10th स्टैंडर्ड केमिस्ट्री सेकेंड चैप्टर, दैट इज एसिड बेसिस एंड सॉल्ट्स। हम इस चैप्टर के 4th पार्ट पर हैं, जिसमें हमने लास्ट लेक्चर में पीएच ऑफ सॉल्ट्स, सारे सॉल्ट्स न्यूट्रल नहीं होते हैं, कुछ एसिडिक कुछ बेसिक, और ये सॉल्ट्स किन एसिड और बेस के साथ रिएक्ट करने के बाद फॉर्म होते हैं, ये पार्ट कवर कर लिया था। एंड टुडे द लास्ट पार्ट एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द चैप्टर, जिस पे एक क्वेश्चन हर एग्जाम में रहेगा, दैट इज केमिकल्स फ्रॉम कॉमन सॉल्ट। तो इस पैराग्राफ में इन्होंने कुछ कॉमन सॉल्ट के बारे में बताया जो हम डेली लाइफ में यूज़ करते हैं। सो व्हाट इज फॉर्मूला फॉर कॉमन सॉल्ट? इट इज सोडियम क्लोराइड, द केमिकल नेम इज सोडियम क्लोराइड, फॉर्मूला इज NaCl एंड इट्स अ न्यूट्रल सॉल्ट। कैसे फॉर्म होता है याद करो, इट वॉज फॉर्म्ड बाय द कॉम्बिनेशन ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड and sodium hydroxide solution. Acid plus base gives salt, which is sodium chloride. This is the salt that we use in food. Form कैसे होता है? It is formed by two ways. It is formed from sea water and is also obtained from underground deposits. Sea water contains many salts dissolved in it, and sodium chloride is separated from these salts by the simple method of evaporation. That is from sea water. But there are many underground deposits as well. So deposits of solid salt are found in several parts of the world, and in that case it will be called as rock salt. These are often brown due to impurities and this is called rock salt. इसको सेंधा नमक कहते हैं हिंदी में. And how are they formed? They are formed when the ancient sea is dried up by evaporation thousands of years ago. So इनका अंडरग्राउंड माइनिंग की तरह ही डिपॉजिट्स ऑब्टेन किया जाता है. सो दीज आर द टू वेज बाय विच वी कैन ऑब्टेन द कॉमन सॉल्ट. वेल, द मेन पार्ट ऑफ टुडेज डिस्कशन इज केमिकल्स फ्रॉम कॉमन सॉल्ट. ये डिस्कशन शुरुआती पॉइंट्स तब थे. अब हम डिस्कस करेंगे केमिकल्स फ्रॉम कॉमन सॉल्ट. लास्ट 2 लेक्चर्स में मैंने आपको उन केमिकल्स को हाईलाइट करके बताया हुआ है, विच आर दोज सोडियम हाइड्रोक्साइड, ब्लीचिंग पाउडर. एक और पैराग्राफ यहाँ रीड कर लेते हैं. कॉमन सॉल्ट, अ रॉ मटेरियल फॉर केमिकल्स. अ रॉ मटेरियल फॉर केमिकल्स. द कॉमन सॉल्ट thus obtained is an important raw material for various materials of daily use. एंड ये वो लिस्ट है. सोडियम हाइड्रोक्साइड जो फर्स्ट केस है, बेकिंग सोडा, वॉशिंग सोडा, ब्लीचिंग पाउडर, एंड एक और हम जो सीखेंगे वो है प्लास्टर ऑफ पेरिस. सो इन सभी केमिकल्स में कॉमन सॉल्ट कहीं ना कहीं एक रॉ मटेरियल का काम करेगा, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली. अभी आपको थोड़ा डाउट आएगा कि डायरेक्टली और इनडायरेक्टली का फ़र्क क्या है. एक एक का डिस्कशन करेंगे तब आपको समझ में आ जाएगा कि रॉ मटेरियल में कॉमन सॉल्ट डायरेक्टली या इनडायरेक्टली रोल प्ले कर रहा है. अब इनमें आपको क्या स्टडी करना है, इन सभी केमिकल्स का. नंबर 1, प्रिपरेशन रिएक्शन. इन जस्ट मिनट. इन सभी केमिकल्स का नंबर 1, प्रिपरेशन रिएक्शन. हाउ आर दे प्रिपेयर्ड, उसकी एक रिएक्शन दी गई है. यू हैव टू लर्न दैट. इन सभी केमिकल्स का केमिकल नेम, केमिकल फॉर्मूला, ये भी याद रखना होगा. इन सभी केमिकल्स का केमिकल नेम और केमिकल फॉर्मूला याद रखना होगा. एंड थर्ड इज इनके यूजेस. ये 3 चीज़ें आपको हर एक केमिकल की याद रखनी होगी. प्रिपरेशन रिएक्शन, हाउ आर दे प्रिपेयर्ड, उसकी हर एक की एक रिएक्शन दी है, हर एक का एक केमिकल नेम है, केमिकल फार्मूला है, और फिर उसके यूजेस, कम से कम 4 यूजेस हर एक के नाम करने. और इसी पर बेस फिर आपको क्वेश्चंस पूछे जाते हैं. तो आज ही आपको ये सेशन अटेंड करते वक्त इन सारे केमिकल्स का प्रिपरेशन रिएक्शन, केमिकल नेम, फार्मूला, यूजेस सब लर्न करने. टेस्ट में मैं कोई भी 2 केमिकल्स का एग्जाम में क्वेश्चन पूछने वाला हूँ. इट कुड बी एनी ऑफ दिस फ्रॉम ऑफ द अबव केमिकल्स. ओके, सो लेट्स स्टार्ट. द फर्स्ट केमिकल टू स्टार्ट विथ इज सोडियम हाइड्रोक्साइड, NaOH. हाउ इट इज़ फॉर्म्ड, प्रिपरेशन रिएक्शन हम पहले देखेंगे. अब इस एक केमिकल के लिए ये आपको डायग्राम भी दिया है, दैट इज़ बाय इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस, ये कैसे फॉर्म होगा, एंड फिर उसके यूजेस भी देखेंगे. So let's start with sodium hydroxide. How it is prepared. पहले ये इतना रीड कर लेंगे and then
मैं अपने ओन वर्ड्स में आपको एक्सप्लेन करूँगा. व्हेन इलेक्ट्रिसिटी इज पास्ड थ्रू एन एक्वियस सॉल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड, तो आप देख सकते हैं सोडियम क्लोराइड NaCl का एक्वियस सॉल्यूशन विथ वाटर लिया, और इस सोडियम क्लोराइड के एक्वियस सॉल्यूशन को कहते हैं ब्राइन सॉल्यूशन. एंड व्हेन इलेक्ट्रिसिटी इज पास्ड थ्रू दिस, इट डिकम्पोजेस टू फॉर्म सोडियम हाइड्रोक्साइड. ठीक है, सो सिंपल प्रोसेस है फॉर्म करने का. तो ये तो डायरेक्टली ऑब्टेन हुआ है. दिस केमिकल इज डायरेक्टली ऑब्टेन फ्रॉम कॉमन सॉल्ट. कैसे? दैट व्हेन वी टेक एक्वियस सॉल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड. अब एक्वियस सॉल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड को नाम किया है ऑल्सो कॉल्ड एज ब्राइन सॉल्यूशन. एंड व्हेन इलेक्ट्रिसिटी इज पास थ्रू इट, थोड़ा शॉर्ट में लिखा जाएगा, बैलेंसिंग बिल्कुल नहीं होगा, आपको उतना सब ट्राई करना है. सो व्हेन इलेक्ट्रिसिटी इज पास्ड थ्रू एन एक्वियस सॉल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड, इट डिकम्पोजेस टू फॉर्म सोडियम हाइड्रोक्साइड. क्लोरीन गैस इज रिलीज्ड एंड हाइड्रोजन गैस इज रिलीज्ड. सो स्टेट्स भी आपको मैनेज करने हैं, ध्यान रखिए वो सब. तो these are the products formed, and now because of these products formed, this preparation reaction of sodium hydroxide has got a name because of the products formed. Now this is a base which is dissolved in water. The base dissolved in water is called as alkali, correct? And chlor for chlorine. Hence this preparation reaction of sodium hydroxide is also called as chlor-alkali process. This preparation reaction of sodium hydroxide is also called as chlor-alkali process because of the products formed. So they can ask you, what is chlor-alkali process? Write in reaction. What are the products formed in that? तो ये सब उसके लिए होगा. फिर से एक बार, when electricity is passed through an aqueous solution of sodium chloride, it decomposes to form sodium hydroxide. The process is called chlor-alkali process because of the products chlor for chlorine and the alkali word for sodium hydroxide. Got it? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, प्रिपेयर करके रखिए. एंड अब आप ये डायग्राम देख पा रहे हैं कि इलेक्ट्रोलाइसिस के थ्रू ही इलेक्ट्रिसिटी पास की जाएगी. सो विच प्रोडक्ट विल बी फॉर्म्ड एट विच एंड इज द नेक्स्ट पॉइंट टू बी डिस्कस्ड. अब क्लोरीन, याद करो क्लोरीन के ऊपर चार्ज नेगेटिव आता है बिकॉज क्लोरीन का एटॉमिक नंबर 17 है, 287. क्लोरीन एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन गेन करेगा और गेन करने वालों पर एक नेगेटिव चार्ज. एंड नेगेटिव आयंस कौन से इलेक्ट्रोड की तरफ जाके डिपॉजिट होंगे? दे विल गेट डिपॉजिटेड टुवर्ड्स एनोड. तो ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है विद द डायग्राम. ये डायग्राम बोर्ड एग्जाम में भी आया है, सो आपको ड्रॉ करना है. तो ये इलेक्ट्रोलाइसिस का डायग्राम है जहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ से ब्राइन सॉल्यूशन ऐड किया गया. एंड when electricity is passed through it, chlorine gas is liberated at anode, and then hydrogen gas is liberated at cathode, and sodium hydroxide solution is formed near the cathode. The three products produced in this process are all useful. अगर आप देखें यहाँ से क्लोरीन गैस लिबरेट होगा, उसके यूजेस यहाँ दिए हुए हैं. हाइड्रोजन गैस इधर लिबरेट हो रहा है तो उसके यूजेस इधर दिए, और NaOH के आपको इधर यूजेस दिए. तो इनके यूजेस भी पूछते हैं एग्जाम में. बोर्ड एग्जाम में एक क्वेश्चन जो आया है बहुत इंपॉर्टेंट है, वो है व्हाट इज क्लोर-अल्कली प्रोसेस. यानी फिर आपको सेंटेंस और रिएक्शन लिखना होगा. व्हाई इट इज नेम्ड सो, आपको ये लिखना है द प्रोसेस इज कॉल्ड क्लोर-अल्कली बिकॉज ऑफ द प्रोडक्ट्स फॉर्म्ड, क्लोर फॉर क्लोरीन एंड अल्कली फॉर सोडियम हाइड्रोक्साइड. सो व्हाट इज क्लोर-अल्कली प्रोसेस, नंबर 1 क्वेश्चन. व्हाई इट इज नेम्ड सो, सेकेंड क्वेश्चन. एंड थर्ड, व्हाट आर द यूजेस of the products formed in this reaction. तो ये जो प्रोडक्ट्स फॉर्म होते हैं आपको दिख रहे हैं, इनके आपको यूजेस भी पूछे जाते हैं. सो व्हाट आर द प्रोडक्ट्स फॉर्म्ड? NaOH, क्लोरीन एंड हाइड्रोजन गैस. अब इनके हम यूजेस यहाँ पे कवर करेंगे. तो यूजेस के लिए फर्स्ट आपको यहाँ पर क्लोरीन का दिया है. सो लेट्स रीड नाउ व्हाट क्लोरीन इज मेजॉरिटी यूज्ड फॉर. इट हैज़ प्रॉपर्टी ऑफ डिसइंफेक्टेंट, दैट इज इट कैन किल germs like bacteria present in water and make it safe. So chlorine is used to sterilize drinking water supply and water in swimming pool. So that's why water treatment and swimming pool, ये उसके पहले दो, और disinfectant, इसके ये 3 uses हो गए. Then it is also used in the making of bleaching powder. आप देख सकते हैं, यहाँ पे नहीं दिया पर आप लिख सकते हो
क्लियरली क्लोरीन यूज हुआ है इन द मेकिंग ऑफ ब्लीचिंग पाउडर, सो दैट विल बी अ ईजियर यूज टू लर्न. Then it is used to make plastics such as polyvinyl chloride, PVC pipes. It is used to make pesticides. It is used to make CFCs, which is chlorofluorocarbon. It was used to HFCs use हो रहे. So then it is used in making paints, dye stuff. So these are many uses of chlorine. आपको 4 compulsory learn करके रखने हैं हर एक के. Then where is hydrogen gas used? Liquid hydrogen is used as fuel for rockets, right? So that is first use. Then it is used to make ammonia for fertilizers. Then it is used in the hydrogenation of oil to obtain solid fat. अब मार्गरीन, इसके बारे में डिटेल में आपको बताना है मुझे. अब मार्गरीन के बारे में डिस्कस करने गए तो there are 2 types of ghee or butter available in the market. The one which is made up from milk and the other which is made up from vegetable oil. अब मिल्क से जो घी या बटर बनता है इज़ वेरी गुड फॉर हेल्थ एंड इज़ कॉस्टली, पर वेजिटेबल ऑयल के ज़रिए भी घी या बटर बनाया जा सकता है, और वेजिटेबल ऑयल के ज़रिए जब ये घी या बटर बनाते हैं तो उसको हम मार्गरीन कहते हैं, और इसलिए उसको नाम वनस्पति घी, जिसको इसका एक एग्जांपल है डालडा. नॉट दैट गुड फॉर हेल्थ, पर सस्ता होने की वजह से बहुत सारी चीज़ों में इसका यूज़ किया जाता है वेजिटेबल ऑयल के ज़रिए ऑब्टेन किया हुआ घी या बटर. सो दैट इज़ कॉल्ड एज मार्गरीन. और वेजिटेबल ऑयल के ज़रिए घी या बटर बनाने के लिए हाइड्रोजनेशन करना होता है, और ये रिएक्शन आपको 4th चैप्टर में है, जहाँ पे वेजिटेबल ऑयल में हाइड्रोजन ऐड करने के बाद द प्रोडक्ट वी गेट इज़ वेजिटेबल घी और बटर, दैट इज़ कॉल्ड एज मार्गरीन. So plant based product है, and looks completely similar that of regular butter, and सस्ता भी पड़ता है, but not that good for health. तो ये है मार्गरीन, जो ऑयल को हाइड्रोजनेट करने के बाद होता है. तो हाइड्रोजनेट मतलब हाइड्रोजन गैस उसमें ऐड किया जाता है, दैट्स व्हाई द नेम इज मार्गरीन. एंड अमोनिया फॉर फर्टिलाइजर्स इज ऑलरेडी कवर्ड. सो यूजेस ऑफ क्लोरीन, हाइड्रोजन इज ओवर. नाउ वी मूव टू द यूज ऑफ NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट केमिकल था इस रिएक्शन का. वेयर इट इज़ यूज्ड इन डीग्रीजिंग मेटल्स. इट इज़ यूज्ड इन डीग्रीजिंग मेटल्स, मतलब क्लीनिंग एजेंट का काम करेगा. देन इट इज़ यूज्ड इन मेकिंग ऑफ सोप्स एंड डिटर्जेंट्स. देन इट इज़ यूज्ड इन पेपर मेकिंग, ध्यान रखना. एंड आर्टिफिशियल फाइबर्स लाइक रेयन में इसका यूज़ बहुत ज़्यादा होता है. सो दीज आर द यूजेस ऑफ द प्रोडक्ट्स फॉर्म्ड ड्यूरिंग क्लोर-अल्कली प्रोसेस. तो फिर से एक बार बता देता हूँ, व्हाट इज क्लोर-अल्कली प्रोसेस पूछते हैं. द प्रिपरेशन रिएक्शन फॉर सोडियम हाइड्रोक्साइड इज कॉल्ड एज क्लोर-अल्कली प्रोसेस. एंड व्हाट इट इज इट, that when aqueous solution of sodium, when electricity is passed over aqueous solution of sodium chloride, which is called as brine solution, it decomposes to form an alkali, chlorine and hydrogen gas. Hence the name is chlor-alkali process because of the products formed. Then which product will be formed at which end is also asked with the diagram. So chlorine gas is given off at the anode, hydrogen gas at the cathode, and sodium hydroxide solution is formed near the cathode. And the 3 products in this process are all useful, और इन सब के uses आपको यहाँ पर दिए गए, which you have to learn. Now we move to the second chemical, which is bleaching powder. सबके आपको केमिकल नेम, केमिकल फार्मूला सब लर्न करके रखने. तो ब्लीचिंग पाउडर का यहाँ पर आप केमिकल नेम देख लेते हैं. ब्लीचिंग पाउडर और केमिकल फार्मूला भी. Bleaching powder is represented as CaOCl2. Bleaching powder is represented as CaOCl2. ये हुआ केमिकल फार्मूला. इसका केमिकल नेम यहाँ दिया हुआ नहीं है, तो गैस करो ये फार्मूला से CaOCl2 क्या होगा उसका केमिकल नेम. इस केमिकल नेम विल बी कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड. इस केमिकल नेम विल बी कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड. तो यहाँ लिख देते हैं CaOCl2 and chemical name will be calcium oxychloride. और अब इस फॉर्मूला के हिसाब से अभी हम आगे भी रिएक्शन प्रिपरेशन रिएक्शन देखेंगे. तो यहाँ पर
देखो कि ब्लीचिंग पाउडर बनाने के लिए प्रोसेस क्या है. ब्लीचिंग पाउडर इज प्रिपेयर्ड बाय पासिंग क्लोरीन गैस by the action of chlorine on dry slaked lime. Dry slaked lime याद आना चाहिए आपको क्या है. So when chlorine gas is passed over dry slaked lime, what we get is bleaching powder. तो यहाँ पर common salt directly यूज हुआ या indirectly? किधर भी NaCl नहीं है, पर ये क्लोरीन गैस ऑप्टेन कहाँ से हुआ? ये क्लोरीन गैस इस रिएक्शन से ऑप्टेन हुआ था, करेक्ट. इसलिए मैंने आपको क्लोरीन के इधर बोला था, एक यूज़ आप ऐड कर दो. इट इज़ यूज ऑल्सो इन द मेकिंग ऑफ ब्लीचिंग पाउडर. तो NaCl कॉमन सॉल्ट जब डायरेक्टली रिएक्शन में आ रहा है, इट्स यूज इज डायरेक्ट, पर उसके कोई प्रोडक्ट्स का यूज़ आगे आ रहा है तो इट इज़ इनडायरेक्टली बीइंग यूज्ड. यहाँ पर कॉमन सॉल्ट इनडायरेक्टली यूज हो रहा है, ये बात समझ के लो बस. एंड नाउ विल राइट द रिएक्शन. व्हेन वी पास क्लोरीन गैस ओवर ड्राई स्लेक्ड लाइम. सो ड्राई स्लेक्ड लाइम का फॉर्मूला है CaOH twice. When chlorine gas is passed over dry slaked lime, the first product formed is bleaching powder, and water could be released in the form of vapors. So, ये हुआ calcium oxychloride, also known as bleaching powder. Right? So preparation reaction. हर एक केमिकल नेम का मैंने क्या कहा है आपको? सॉरी, हर एक केमिकल जो यहाँ यूज़ हो रहे हैं उनका केमिकल नेम, केमिकल फार्मूला. अब ब्लीचिंग पाउडर ये डेली यूज़ होने वाला नाम है, इसका केमिकल नेम और केमिकल फार्मूला दोनों अलग आपको याद रखने होंगे. तो दिस इज़ केमिकल फार्मूला, दिस इज़ अ केमिकल नेम, दिस इज़ अ प्रिपरेशन रिएक्शन फॉर इट. और अब बचता क्या है पार्ट? यूजेस. तो वही बस बोला है कि ब्लीचिंग पाउडर इज रिप्रेजेंटेड एज दिस, दो द एक्चुअल कॉम्पोजिशन इज क्वाइट कॉम्प्लेक्स. यानी आपको सिर्फ बेसिक पढ़ाया जा रहा है, डिटेल में चीज़ें आपको नहीं दी गई है. तो बस सुपरफिशियल लेवल पर कि क्या होता है ब्लीचिंग पाउडर और कौन से मेन इंग्रेडिएंट्स यूज़ होंगे वो यहाँ पर मेंशन्ड है. लेट्स गो थ्रू यूजेस नाउ. द फर्स्ट यूजेस, इट इज़ यूज्ड फॉर ब्लीचिंग कॉटन एंड लिनन इन द टेक्सटाइल इंडस्ट्री, फॉर ब्लीचिंग वुड पल्प इन पेपर फैक्ट्रीज एंड फॉर ब्लीचिंग वॉश्ड क्लोथ्स इन लॉन्ड्री. सो ब्लीचिंग एजेंट मतलब आप समझ गए, पूरी तरह से उसको एक वाइट कलर मिल जाता है उस वजह से. So it is used in textile industry, paper factories and washed clothes in laundry. It is also used as an oxidizing agent in many chemical industries. And third, it is used to make drinking water free from germs. So कहीं ना कहीं इसमें भी क्लोरीन आने की वजह से it is used to make drinking water free from germs. तो इसके यहाँ पर आपको तीन ही यूजेस दिए, वो आपको लर्न करके रखना है. एक इसका एडिशनल यूज यहाँ लिख सकते हो, दैट ब्लीचिंग पाउडर इज यूज्ड इन द मैन्युफैक्चर ऑफ क्लोरोफॉर्म. पता है कहाँ यूज होता है इसका? क्लोरोफॉर्म इज यूज्ड एज एन पेशेंट्स को ICU में जब बेहोश करना होगा तो एनेस्थेटिक ड्रग करके यूज होगा इसका. सो क्लोरोफॉर्म का फॉर्मूला है CHCl3. सो ब्लीचिंग पाउडर इज यूज्ड इन द मेकिंग ऑफ क्लोरोफॉर्म. तो पेशेंट्स के सर्जरी या ऑपरेशन के वक्त एनेस्थेशिया देने के लिए द मेन इंग्रेडिएंट इज क्लोरोफॉर्म. सो ब्लीचिंग पाउडर इज यूज्ड इन द फॉर द मैन्युफैक्चर ऑफ क्लोरोफॉर्म. कुड बी द फोर्थ यूज. हर एक के 4 लर्न करके रखना सेफ रहेगा. वी मूव टू द थर्ड केमिकल. अब देख रहे हो कैसे आपको हर एक केमिकल का केमिकल नेम, केमिकल फार्मूला, सिंपल इन्फॉर्मेशन है ये, लर्न करते जाना है. इसमें कोई कंसेप्ट नहीं है केमिस्ट्री में. केमिकल नेम, केमिकल फार्मूला, प्रिपरेशन, रिएक्शन और यूजेस, हर एक का आपको ये चीज़ें दिमाग में रखनी है. थर्ड इज बेकिंग सोडा. इट इज़ कॉमनली यूज इन द किचन फॉर मेकिंग टेस्टी क्रिस्पी पकौड़ास. ये लास्ट टाइम डिस्कस किया था. समटाइम्स इट इज़ एडेड फॉर फास्टर कुकिंग. व्हाट इज़ द केमिकल नेम ऑफ बेकिंग सोडा? The chemical name of the compound is sodium hydrogen carbonate. Sodium hydrogen carbonate. And the chemical formula is NaHCO3. So एक बार लिख देते हैं. Third chemical which is obtained from common salt is baking soda. And chemical name तो नहीं लिखूंगा, but chemical formula is sodium hydrogen carbonate. और एक और नाम बताया था मैंने इसको, याद करो. NaHCO3 को और एक नाम क्या दिया था? It is also called as sodium bicarbonate. It is also called as sodium bicarbonate. अब हम देखेंगे इसकी प्रिपरेशन रिएक्शन
और उसके फिर यूजेस। तो ये है उसकी प्रिपरेशन रिएक्शन, और ज़्यादा बड़ी है थोड़ी, रिएक्टेंट्स 4 है, तो देख लेते हैं हाउ इट इज प्रिपेयर्ड। सो सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट is produced on a large scale by reacting a cold and concentrated solution of sodium chloride with ammonia and carbon dioxide. So cold and concentrated solution of sodium chloride, तो सोडियम क्लोराइड का सॉल्यूशन मतलब विथ वाटर, एंड इसको हमने एक नाम दिया था, व्हाट इज द एक्वियस सॉल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड कॉल्ड एज, इट इज कॉल्ड एज ब्राइन सॉल्यूशन, राइट। सो इसका कोल्ड एंड कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन लेने के बाद इसमें अमोनिया और कार्बन डाइऑक्साइड पास किया जाएगा। सो दीज मेनी रिएक्टेंट्स विल पार्टिसिपेट। फिर से एक बार, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट is produced on a large scale by reacting a cold and concentrated solution of sodium chloride called brine with ammonia and carbon dioxide, and the product formed is first NaHCO3 and the second is ammonium chloride which is NH4Cl। तो ये रिएक्शन है उसकी, और अब ये बेकिंग सोडा का यूज़ कहाँ कहाँ होगा ये देखेंगे। तो ये आपको एज इट इज़ प्रिपेयर करना है, और इन्होंने यहाँ पर कोई स्टेट्स भी नहीं दिए, तो आपसे भी एक्सपेक्टेड नहीं है, ध्यान रखना वो बात भी। एंड बैलेंसिंग आपको करना होगा बाय डिफ़ॉल्ट, अगर नहीं है ये रिएक्शन बैलेंस तो सो आप चेक कीजिए बैलेंसिंग का पार्ट। एंड वी मूव टू द यूजेस नाउ। सो प्रिपरेशन रिएक्शन ये ऐसी ही है, अब रियल लाइफ में जाकर बनाना नहीं है आपको, जैसे बोला गया वैसे आपको रिएक्टेंट्स और फिर प्रोडक्ट्स याद रखने। देयर इज़ नथिंग बिहाइंड दिस कि ये सब ये लेने के बाद ही ये क्यों बना, ये क्वेश्चनिंग नहीं कर सकते, ये ऑलरेडी सब टेस्टेड है, लैब में की हुई चीज़ें, और आपको इन्फॉर्मेशन दी गई है, सो यू हैव टू रिमेंबर इट, लर्न इट, बाय हार्ट इट डायरेक्टली। सो दिस वे वी हैव फिनिश्ड विद द प्रिपरेशन रिएक्शन। नाउ वी मूव टू द यूजेस। ये बोला बस, डिड यू चेक द पीएच ऑफ सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, ये बताया था मैंने, इट्स अ बेस, करेक्ट, एंड दैट्स व्हाट इज यूज्ड टू न्यूट्रलाइज एन एसिड। इट इज़ अ माइल्ड नॉन करोसिव बेसिक सॉल्ट। एंड व्हाट हैपेंस व्हेन इट इज हीटेड ड्यूरिंग कुकिंग, हम बाद में देखेंगे, पहले इसके यूजेस देख लेते हैं। पहला यूज, द सेकेंड वन रीड कीजिए। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट इज एन इंग्रेडिएंट इन एंटासिड्स, वही बात अभी हमने यहाँ रीड की थी। बीइंग अल्कलाइन इट न्यूट्रलाइजेस एक्सेस एसिड इन द स्टमक एंड प्रोवाइड्स रिलीफ। तो ये हो गया इसका फर्स्ट यूज। अब the most important use and a very important question, that baking soda is used in making baking powder। तो ये पूरा आंसर उसके लिए आता है, बेकिंग पाउडर जो कि ब्रेड और केक बनाने में यूज़ होता है। फॉर मेकिंग बेकिंग पाउडर, पूरा ये पहले समझ लीजिए, फिर मैं एक और बार रिपीट करूँगा अलग तरीके से। फॉर मेकिंग बेकिंग पाउडर विच इज़ अ मिक्सचर ऑफ बेकिंग सोडा, जैसे सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, एंड अ माइल्ड एडिबल एसिड सच एज टार्टरिक एसिड। These two are combined in powder form. When baking powder is heated or mixed with water, the following reaction takes place. So baking soda NaHCO3 is a base, correct? And ये H plus ions जो टार्टरिक एसिड यूज़ किया उसका फॉर्मूला यहाँ ज़रूरी नहीं है, बस उस एसिड से H plus ions रिलीज होंगे, ये याद रखना ज़रूरी है। And what happens when a base reacts with an acid? A salt will be formed, which is sodium salt of acid, salt, water and carbon dioxide will be released, and this release of carbon dioxide is very important. Padho. This carbon dioxide produced during the reaction can cause bread or cake to rise, making them soft and spongy. फिर से एक बार, this carbon dioxide produced during the reaction can cause bread or cake to rise, making them soft and spongy। तो अब एक बार डिटेल में फिर से देख लेते हैं कि एग्जाम में अगर क्वेश्चन है व्हाट इज बेकिंग सोडा और व्हाट इज बेकिंग पाउडर, तो आपको लिखना है बेकिंग पाउडर इज अ मिक्सचर ऑफ बेकिंग सोडा एंड अ माइल्ड एडिबल एसिड। तो उसके लिए हमने यहाँ पे H प्लस लिखा हुआ है। तो ये दोनों ऑलरेडी कंबाइंड फॉर्म में प्रेजेंट रहते हैं। अगर आप मार्केट में डायरेक्टली जाके खरीदते हो बेकिंग पाउडर, यहाँ लिख देता हूँ। अभी से याद रखना कि बेकिंग सोडा अलग है एंड बेकिंग पाउडर अलग है।
baking soda is just sodium bicarbonate, which is NaHCO3. But what is baking powder? Baking powder is a combination of baking soda and an edible acid. As long as baking powder is dry, sodium hydrogen carbonate and tartaric acid present in it do not react with each other. याद रखना ये point. They react only in the presence of water. So baking soda is a single compound, ध्यान रखना. But baking powder is a mixture of sodium hydrogen carbonate and a solid edible acid such as tartaric acid. So when they are mixed with water, a reaction between them takes place, and the first compound formed is sodium salt. What is given? The first compound formed is sodium salt of acid. वो कौन सा एसिड है? आपको एक्चुअली इसका फॉर्मूला सब नहीं है, पर फिर भी मैं बता देता हूँ. सोडियम सॉल्ट ऑफ एसिड, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर. तो ये ऐसे इन जनरल रिएक्शन ही आपको लिखनी होगी. सो द एडवांटेज इज दैट द सोडियम टार्टरेट सॉल्ट, सॉल्ट जो तैयार होता है वो है सोडियम टार्टरेट, क्योंकि यहाँ पे टार्टरिक एसिड यूज हुआ है. सो सोडियम टार्टरेट इज द सॉल्ट फॉर्म्ड, एंड दैट फॉर्म्ड सॉल्ट बाय न्यूट्रलाइजेशन हैज़ अ प्लीजेंट टेस्ट. तो वो और एक एडिशनल चीज़ होगी. हेंस दिस रिएक्शन इज यूज्ड इन द मेकिंग ऑफ ब्रेड एंड केक्स. तो वाई इट इज़ यूज्ड, ये भी पूछते हैं, वाई बेकिंग सोडा इज़ यूज्ड फॉर मेकिंग केक्स और ब्रेड. तो आपको ये आंसर लिखना है, और 2 मार्क के लिए आया तो ये पूरा रिएक्शन लिख के निकालना पड़ेगा. बिकॉज बेकिंग सोडा की ऐसी रिएक्शन की वजह से कार्बन डाइऑक्साइड इज रिलीज्ड, एंड दिस रिलीज्ड कार्बन डाइऑक्साइड released during the reaction can cause the bread or cake to rise, making them soft and spongy. तो 2 मार्क के लिए कभी क्वेश्चन दिखे तो ये रिएक्शन ज़रूरी है. आई होप सबको क्लियर हुआ है. बेकिंग सोडा इज जस्ट अ सिंगल कंपाउंड, बट बेकिंग पाउडर इज अ मिक्सचर ऑफ बेकिंग सोडा एंड अ माइल्ड एडिबल एसिड. सो एज लॉन्ग एज दे आर ड्राई दे डोंट रिएक्ट, बट ये कंबाइंड फॉर्म में रहता है. वी ऐड वाटर एंड हीट इट, दिस रिएक्शन टेक्स प्लेस, एंड आटे में फिर जब कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होता है, that makes the bread or cake to rise. So this is the second use. And a third use first के साथ ही मैच होता है. It is used in soda acid fire extinguisher. अब ये क्या कंसेप्ट है? अब फायर एक्सटिंग्विशर में it contains a solution of, ध्यान देना इधर, contains a solution of sodium hydrogen carbonate and sulfuric acid. इधर edible acid है तो उधर sulfuric acid यूज होता है in separate containers inside them. And when the knob of the fire extinguisher is pressed or it is inverted, sulfuric acid will mix with sodium hydrogen carbonate solution and will release what? Release a lot of carbon dioxide gas. तो देख सकते हैं यहाँ पर ये दोनों माइल्ड यूज होंगे, लेकिन फायर एक्सटिंग्विशर में ये दोनों कॉन्सेंट्रेटेड होते हैं, and too much amount of carbon dioxide gas is released, and this pressure of this carbon dioxide gas forces a stream of liquid to fall on the burning substance and forms a blanket and helps in extinguishing the fire. So this is how the working of soda acid fire extinguisher takes place. अंदर ही अलग कंटेनर में सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट और एसिड लिया जाता है, and when they combine huge amount of carbon dioxide gas is released. So I hope सबको थर्ड केमिकल समझ में आ गया. Move to the fourth chemical which is washing soda. अब आगे बढ़ने से पहले टेस्ट के लिए अगर बता दूं तो ये पार्ट के नोट्स जो अभी तक भेजना बाकी है, यही पूरा कॉपी पेस्ट होने वाला है. तो नोट्स इवनिंग तक शायद आज सब ये टाइप करके कंटेंट एडिट करके पॉसिबल होगा. लो तो आपको मैं पहले ही आज इसके क्वेश्चंस लिस्ट भेज देता हूँ, या उसकी भी पहले ज़रूरत नहीं होनी चाहिए. ये 3 पेजेस आपको पूरी तरह से बाय हार्ट करना है. एवरी वर्ड एंड एवरी सेंटेंस इज इम्पॉर्टेंट. सो पेज नंबर 30, पेज नंबर 31, 32 और 33 में ये बहुत ही छोटा पार्ट है. तो ये 3 पेजेस पूरे ही लर्न करने हैं. आप देखोगे नोट्स पे भी 90% इन तीनों पेजेस का कंटेंट आपको नोट्स पे भी दिखने वाला है. तो नोट्स का इंतज़ार ना करते हुए आप ये प्रिपेयर कर लीजिए, और बस फिर नोट्स मिल जाते एक बार रीड करने का काम कर लीजिएगा, जिससे एक बार रिविजन हो जाएगी आपकी. बस क्या होगा कि ये सब थोड़ा सिस्टमेटिक मैनर में लिख कर दे दूँगा मैं. तो उससे पहले ही आपको ये रिएक्शंस आप देख लीजिए. इधर जिनके पास टेक्स्ट बुक नहीं है, अभी भी NCERT टेक्स्ट बुक के बहुत सारे ऐप्स है प्ले स्टोर पे, आप डाउनलोड करके रखिए, और यहीं से लिखते पढ़ते पढ़ते आप लिखते जा सकते हो. बट नोट्स का इंतज़ार ना करते हुए आपको ये प्रिपेयर करके रखना है पूरा. ओके, नाउ वी मूव टू द फोर्थ सॉल्ट
और केमिकल सॉरी विच इज वॉशिंग सोडा। अब इसका प्रिपरेशन रिएक्शन जो है ये बेकिंग सोडा के यहाँ पर दिया हुआ है, यहाँ पे आप देख सकते हो। द फॉलोइंग रिएक्शन टेक्स प्लेस व्हेन इट इज हीटेड ड्यूरिंग कुकिंग। इट इज यानी बेकिंग सोडा यानी सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। सो व्हेन सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट इज हीटेड it forms sodium carbonate which we call as washing soda, right? So यहाँ पर अगर देखें तो common salt in the preparation of washing soda which is Na2CO3 is common salt directly used or indirectly used? It is used indirectly. Why? क्योंकि NaHCO3 से ये बना है and NaHCO3 बनाने के लिए तो common salt directly use हुआ था, correct? NaHCO3 दैट इज बेकिंग सोडा के लिए कॉमन सॉल्ट का डायरेक्ट यूज है, बट यहाँ पर सोडियम कार्बोनेट का विच इज वॉशिंग सोडा के लिए सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट का यूज हो रहा है. सो इनडायरेक्टली कॉमन सॉल्ट इज यूज्ड इन द मेकिंग ऑफ वॉशिंग सोडा. सो हाउ इट विल बी प्रिपेयर्ड? इट इज दिस सिंपल रिएक्शन कि यहाँ पर जो सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट है विल बी सेपरेटेड फ्रॉम दिस बाय फिल्ट्रेशन. नाउ ऑन हीटिंग sodium hydrogen carbonate, it decomposes to form sodium carbonate which will be anhydrous. क्योंकि हीट किया गया तो पूरी तरह से वाटर निकल चुका रहेगा and it will be a dry powder form. रिएक्शन लिख देते हैं. So washing soda की preparation reaction क्या होगी? That when baking soda which is NaHCO3 is heated, it decomposes to form sodium carbonate. इसके लिए एक ही नाम है. And carbon dioxide and water is released. The another name for it is called as soda ash. This is also the one more name, but this will be anhydrous. अब anhydrous मतलब hydrated मतलब water. अब anhydrous मतलब इसमें बिल्कुल पानी नहीं रहेगा, water of crystallization नहीं रहेगा and all water will be evaporated as it's going to be heated. So अब ये anhydrous salt है, anhydrous chemical है जिसमें वापस moisture लाना ज़रूरी है और उसके लिए आपको ये रिएक्शन दी गई है, ध्यान रखना. बहुत स्टूडेंट्स प्रिपरेशन रिएक्शन में ये लिख के रहेंगे विच विल बी कम्प्लीटली रॉन्ग देन कि ये Na2CO3 विच इज अनहाइड्रस इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट. तो ये प्रिपरेशन रिएक्शन आपको कंपल्सरी लिखनी है व्हेन इट इज आस्क्ड, और उसके साथ आप ये रिएक्शन जोड़ सकते हो विच इज अ चॉइस फॉर यू, नॉट कंपल्सरी. दैट अनदर केमिकल दैट कैन बी ऑब्टेन्ड फ्रॉम सोडियम क्लोराइड इज Na2CO3.10H2. अब इसके बाद ही हम ये देखने वाले हैं कि ये .10H2 का मीनिंग क्या है. और इससे पहले मैंने फर्स्ट चैप्टर में आपको बताया था, याद करो केमिकल का नाम क्या था और क्या नंबर जुड़ा हुआ था, क्योंकि एग्जाम में वो पूछते हैं. सो व्हाट वाज दैट? इट वाज FeSO4.7H2 फेरस सल्फेट, ग्रीन कलर क्रिस्टल्स. तो यहाँ पर यू हैव सीन दैट सोडियम कार्बोनेट कैन बी ऑब्टेन बाय हीटिंग बेकिंग सोडा. तो उससे हमको अनहाइड्रस क्रिस्टल्स मिले हैं. एंड नाउ रिक्रिस्टलाइजेशन ऑफ सोडियम कार्बोनेट विल गिव अस वॉशिंग सोडा. सो रिक्रिस्टलाइजेशन कैसे किया जाएगा? वाटर ऐड कर देंगे और क्रिस्टलाइजेशन प्रोसेस जो आपको 9th स्टैंडर्ड में था उस प्रोसेस के जरिए अनहाइड्रस सोडियम कार्बोनेट इज डिजॉल्व्ड इन वाटर एंड कैन बी रिक्रिस्टलाइज्ड ताकि सारे इम्प्योरिटीज निकल जाए टू गेट वॉशिंग सोडा. तो वॉशिंग सोडा का अगर कभी फॉर्मूला पूछे 1 मग के लिए तो आपको ये पूरा फॉर्मूला लिखना था. बैलेंसिंग के लिए यहाँ पे 10H2 लिखते हैं. तो अनहाइड्रस सोडियम कार्बोनेट जो इस रिएक्शन से फॉर्म हुआ है उसमें फिर वाटर ऐड किया जाएगा एंड बाय क्रिस्टलाइजेशन प्रोसेस वी विल ऑब्टेन द क्रिस्टल्स ऑफ वॉशिंग सोडा. इट्स अ ट्रांसपेरेंट क्रिस्टलाइन सॉलिड एंड इज बेसिक इन नेचर. गॉट इट? वॉशिंग सोडा का प्रिपरेशन कैसे होगा? ऑन हीटिंग बेकिंग सोडा anhydrous sodium carbonate is formed and by recrystallization what we get is washing soda. तो ये है उसकी preparation reaction. Chemical name is sodium carbonate. Chemical formula is Na2CO3.10H2. अब आगे बढ़ते हैं हम uses की तरफ which is on the next page. What does 10H2O signify? Does it make Na2CO3 wet? Yes. We will address this question in the next section. Now, sodium carbonate and sodium hydrogen carbonate are useful chemicals for many industrial processes. Let's go through the uses one by one. Uses of washing soda.
दैट इज सोडियम कार्बोनेट, इज यूज्ड इन ग्लास, सोप एंड पेपर इंडस्ट्री. अगेन इसका यूज़ यहाँ पर भी है पेपर इंडस्ट्री में. The second is it is used in the manufacture of sodium compounds such as borax. तो बोरैक्स एक केमिकल है जिसके मैन्युफैक्चरिंग करने के लिए वॉशिंग सोडा का यूज़ होता है. नो, सिंस वॉशिंग सोडा हैज़ got detergent properties, cleaning properties, because it can remove dirt, grease from clothes. It can attack dirt and grease to form water soluble products. So that's why it is used as a cleaning agent for domestic purpose. और कहीं ना कहीं यही क्लीनिंग एजेंट बोरैक्स में भी रहता है. बोरैक्स इज यूज्ड फॉर क्लीनिंग टब्स, शावर, क्लीनिंग टॉयलेट, ब्रशेस, कोम, अनक्लॉग ड्रेन्स. अगर सिंक में पानी भर गया हो तो हम पाउडर डाल देते हैं जिसके जरिए अंदर ही अंदर सारा कचरा इसके साथ रिएक्ट होके निकल जाता है. अनक्लॉग ड्रेन्स, टॉयलेट्स, क्लीन सिंक्स एंड काउंटर. सो क्लीनिंग एजेंट का ही काम है बोरैक्स का भी, बट इट्स अ डिफरेंट केमिकल देन वॉशिंग सोडा, बट इज मेड फ्रॉम वॉशिंग सोडा and is also used for removing permanent hardness of water. अब ये 4th चैप्टर में डिटेल में आएगा. वाटर कैन बी हार्ड और सॉफ्ट. अब हार्ड मतलब जिसमें बहुत ज़्यादा इम्प्योरिटीज़ होंगी इन द फॉर्म ऑफ कैल्शियम एंड मैग्नीशियम सॉल्ट्स. एग्जाम्पल बोरिंग का पानी जो होता है इज़ अ परमानेंटली हार्ड वाटर. उसमें वॉशिंग सोडा डालने से इट बिकम्स सॉफ्ट वाटर, मतलब वो कैल्शियम और मैग्नीशियम सॉल्ट्स उसमें डिजॉल्व होने लग जाते हैं विच यूजुअली आर इनसोल्यूबल. एंड हार्ड वाटर से फोम तैयार नहीं होता. लैदर, हार्ड वाटर से क्लीनिंग एक्शन सोप का नहीं हो सकता. एंड हार्ड वाटर इज नॉट गुड फॉर ड्रिंकिंग एज वेल. तो टू रिमूव दैट परमानेंट हार्डनेस ऑफ वाटर, वॉशिंग सोडा इज एडेड टू इट. सो दिस वे वी हैव फिनिश्ड विथ 4 salts, 4 chemicals now. The first was sodium hydroxide, second bleaching powder, third baking soda, fourth washing soda. सभी के हमने प्रिपरेशन रिएक्शन देख लिए, यूजेस देख लिए, केमिकल नेम, केमिकल फार्मूला देख लिया. और अब आते हैं इस पार्ट पर कि ये Na2CO3.10H2O, फिर हमने इससे पहले देखा था FeSO4.7H2O. व्हाट इज दैट पार्ट? आर द क्रिस्टल्स ऑफ द सॉल्ट्स रियली ड्राई? नो. यहाँ पर भी क्या किया जा रहा है देखो, ये एक्टिविटी भी मैंने पहले आपको आइडिया दे दी थी. कॉपर सल्फेट क्रिस्टल्स लेने विच आर ब्लू इन कलर एंड यू हैव टू हीट देम इन अ ड्राई बॉइलिंग ट्यूब. व्हाट इज द कलर ऑफ कॉपर सल्फेट आफ्टर हीटिंग? Copper sulfate crystals which seem to be dry contain water of crystallization, and when we heat the crystals this water is removed and the salt turns white. Initially it was blue. Do you notice water droplets in the boiling tube? यहाँ पे deposit है vapor से वो. Where have this come from? Because they were already present in that crystals as it was moisturized. अब ये white color हो गया. Now add 2 to 3 drops of water on the sample obtained after heating. What will happen? Is the blue color restored? Yes. If you moisten the crystal again with water, you will find that blue color of the crystal reappears. So that means ये crystal का color कहीं ना कहीं इस moisture से जुड़ा हुआ है, and the moisture present in all those crystals is called as water of crystallization. So what is water of crystallization? It is a fixed number of water molecules present in one formula unit of a salt. Water of crystallization is the fixed number of water molecules present in one formula unit of a salt. तो ध्यान रखना ये डेफिनेशन में ये वन फार्मूला यूनिट थोड़ा ट्रिकी टर्म है. आपको बस ध्यान रखना है कि जो वाटर मॉलिक्यूल्स जुड़े रहते हैं. अब कॉपर सल्फेट के साथ कैसा है? केमिकल फार्मूला फॉर हाइड्रेटेड कॉपर सल्फेट इज CuSO4.5H2. अब CuSO4 के पहले कुछ भी नहीं है, मतलब वो वन फार्मूला यूनिट है. तो वन फार्मूला यूनिट ऑफ अ सॉल्ट में जितना भी अमाउंट प्रेजेंट रहेगा वाटर का इज कॉल्ड एज वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन. कैसे ये डिराइव हुआ है इज नॉट फॉर योर कंसर्न, बट नॉट ऑफ योर कंसर्न. आपको बस ध्यान रखना है. और ऐसे 5 फार्मूलाज है जो आपको एग्जाम के लिए पूछे जा सकते हैं. सो वील कवर इट वन बाय वन. फिर से एक बार, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन इज द फिक्स्ड नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट इन वन फार्मूला यूनिट ऑफ अ सॉल्ट. 5 वाटर मॉलिक्यूल्स आर प्रेजेंट इन वन फार्मूला यूनिट ऑफ कॉपर सल्फेट. तो ये थर्ड एग्जाम्पल हो गया आज का, या इस वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन का. कैसे? द फर्स्ट वन वॉज इन द फर्स्ट चैप्टर. एक बार लिख ही देते हैं क्या था वो. FeSO4.7H2O. फिर आज हमने जो सेकंड देखा तो वो है Na2CO3.10H2O विच इज़ वॉशिंग सोडा. कॉपर सल्फेट CuSO4.5H2O. 3 हो गए, राइट.
One other salt which possesses water of crystallization is gypsum. It has two water molecules as water of crystallization and its chemical formula is CaSO4.2H2. तो अब हम gypsum का एक फॉर्मूला देंगे CaSO4.2H2. ये हो गया फोर्थ. और फिफ्थ जिसके बारे में अभी हम शुरुआत करेंगे, द वेरी इंपॉर्टेंट केमिकल इज प्लास्टर ऑफ पेरिस. तो ये जिप्सम ध्यान रखना CaSO4.2H2 यानी ये कैल्शियम जो अंडरग्राउंड माइंस में प्रेजेंट होता है इज प्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ जिप्सम. याद रखना, तो जिप्सम के माइंस होती है जहाँ से कैल्शियम सल्फेट एक्सट्रैक्ट किया जाता है एंड इट इज हीटेड. ध्यान रखना, जिप्सम इज हार्ड रॉकी वाइट स्ट्रक्चर पार्ट. And on heating gypsum at 373 Kelvin, it loses water molecules and becomes calcium sulfate hemihydrate. This is the formula for plaster of Paris. This is called plaster of Paris, the substance which doctors use as plaster for supporting fractured bones in the right position. अब आपको जिप्सम का हीटिंग किया हुआ रिएक्शन नहीं दिया पर वो एग्जाम में पूछा जा सकता है. तो देखो रिएक्शन कैसे रहेगी. तो जिप्सम के बड़े बड़े पत्थर होते हैं और उन पत्थरों का डायरेक्ट पाउडर फॉर्म नहीं किया जा सकता. फर्स्ट इट इज हीटेड, क्रश्ड एंड कन्वर्टेड इनटू अ पाउडर फॉर्म. सो इट इज हीटेड एट 373 केल्विन. कभी तो टेम्परेचर दिया जाता है तो आपको वहाँ लिखना है. एंड देन इट टर्न्स इनटू कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट. अब हेमी क्यों? क्योंकि हाफ है इसके फॉर्मूला में और रिमेनिंग बैलेंसिंग के लिए 1.5 आएगा. रिमेनिंग वाटर विल इवेपोरेट. सो द होल वाटर डजंट इवेपोरेट. वेरी फ्यू अमाउंट ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स विल रिमेन इन इट एंड दिस इज कॉल्ड एज POP विच इज प्लास्टर ऑफ पेरिस. और ये 1.5 H2O जस्ट आगे H2O ये वेपर्स में निकल जाएगा और बैलेंस करने के लिए 1.5 लिखा है. रियलिस्टिक में 1.5 पॉसिबल नहीं मॉलिक्यूल्स बट वो बैलेंसिंग का पार्ट है. सो दिस इज द रिएक्शन व्हेन जिप्सम इज हीटेड. सो इस तरह से जिप्सम के बड़े बड़े पत्थरों को माइनिंग के जरिए निकालकर हीट करके क्रश किया जाता है एंड पाउडर फॉर्म में मार्केट में बेचा जाता है एज अ नेम POP, प्लास्टर ऑफ पेरिस. अब इस प्लास्टर ऑफ पेरिस का क्या यूज होगा? अब ये जो पाउडर फॉर्म है इसको अगर हमने पानी में ऐड किया इट विल अगेन बिकम जिप्सम एंड विल अचीव दैट सॉलिड फॉर्म, हार्ड फॉर्म एज जिप्सम हैड, क्योंकि जिप्सम ही फॉर्म हो जाता है. फिर ये रिएक्शन की स्टडी करने की क्यों ज़रूरत है? POP का यूज़ कहाँ होता है? हाथ में कभी फ्रैक्चर हुआ तो हाथ को वही पोजीशन पे फॉर्म रखने के लिए POP का सपोर्ट देने के लिए रहता है. सीलिंग्स को अलग अलग डिज़ाइन देने के लिए रहता है, राइट? तो सोचो अगर अंडरग्राउंड माइंस से पत्थर निकाले और पत्थर ही आपके हाथ पे रख के तोड़ने लग जाए तो चलेगा क्या? उसका पाउडर फॉर्म होना ज़रूरी है. तो जिप्सम अंडरग्राउंड से ऑब्टेन करने के बाद हीट एंड क्रश करके पाउडर फॉर्म में लाते हैं. इस पाउडर फॉर्म को पानी में ऐड करने के बाद क्ले की तरह तैयार हो जाता है एंड क्ले को हम कोई भी शेप दे सकते हैं और वो एक्वायर्ड शेप से फिर वो वापस वो सॉलिड बन सकता है. और इसीलिए POP लाना ज़रूरी है. और फिर इस POP को वाटर में ऐड किया, देन वी अगेन गेट बैक जिप्सम बट विद अ डिजायर्ड शेप. हाथ के ऊपर होगा या सीलिंग के ऊपर कोई डिज़ाइन बनानी होगी उस हिसाब से. सो प्लास्टर ऑफ पेरिस इज अ वाइट पाउडर and on mixing with water it changes to gypsum once again giving a hard solid mass. और आपको ये समझना है कि पहले ये रिएक्शन क्यों की, क्योंकि वो बड़े बड़े पत्थरों का था, उसको पाउडर फॉर्म में लाने के लिए हीट एंड क्रश किया जाता है. फिर एक बार वो पाउडर फॉर्म में आ गया, फिर जिनका हाथ फ्रैक्चर हुआ उन्होंने वो एक्सपीरियंस किया होगा, जिन्होंने घर का सीलिंग का काम होते हुए देखा है कि ये POP पाउडर फॉर्म में आता है और पानी में डालने के बाद वो क्ले बन जाएगा और उसको जो भी डिज़ाइन या शेप देना है हम दे सकते हैं एंड अगेन इट गेट्स कन्वर्टेड इनटू हार्ड सॉलिड मास. तो अब अगर आप ऊपर अपने सीलिंग पर देख रहे हो तो आप उसको POP नहीं कहोगे, इट इज़ कॉल्ड एज जिप्सम. POP तब जब वो पोते में पाउडर फॉर्म में लाया था तब वो POP था, बट पानी के साथ रिएक्ट करा के उसको जो डिज़ाइन या शेप देना था वो देकर जब वो वापस हार्ड सॉलिड मास बन जाता है इट इज़ कॉल्ड एज जिप्सम. तो यहाँ पर भी रिएक्शन फिर बैलेंस करनी होगी, इधर 2H2O इधर हाफ है, फिर 1.5 लिखा जाएगा. देख सकते हो आप यहाँ पर भी ऐसे ही है. तो both reactions should be prepared. What happens when gypsum is heated? It loses water of crystallization and turns into POP.
व्हाट हैपेंस व्हेन POP इज एडेड टू वाटर टर्न्स इनटू जिप्सम. इसके यूजेस पूछे जाते हैं. प्लास्टर ऑफ पेरिस इज यूज्ड फॉर मेकिंग टॉयज, मटेरियल्स फॉर डेकोरेशन and for making surfaces smooth. Try to find out why is calcium sulfate hemihydrate called plaster of Paris. Think on it. Why it's called plaster of Paris? Because gypsum was initially found in Paris. gypsum की initially खोज डिस्कवरी पेरिस में हुई थी, जिसके जरिए POP ऑब्टेन किया गया था. Hence it is called as plaster of Paris. So ये uses भी clear हो गए और preparation reaction भी हो गई. So this way I can say we have finished with the chapter completely. कुछ रिविजन क्वेश्चंस देख लेते हैं. इफ़ यू आर एबल टू आंसर इट मीन्स आपका कंसंट्रेशन बढ़िया था, और अगर आप आंसर नहीं दे पा रहे हो तो आपको यू विल हैव टू वर्क ऑन दिस पार्ट. लेट्स स्टार्ट. व्हाट इज द कॉमन नेम ऑफ द कंपाउंड CaOCl2? कॉमन नेम, नॉट अ केमिकल नेम. इफ दे आस्क यू केमिकल नेम, इट्स कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड. जस्ट अ मिनट, मैंने केमिकल नेम लिखा है कि नहीं वो देख लेते हैं. यस, इट्स रिटन. बट आपको कॉमन नेम पूछा तो कॉमन नेम इसका होगा ब्लीचिंग पाउडर. देन नेम द सब्सटेंस विच ऑन ट्रीटमेंट विथ क्लोरीन यील्ड्स ब्लीचिंग पाउडर. किसको क्लोरीन के साथ रिएक्ट करने के बाद आपको ब्लीचिंग पाउडर मिला? इट वॉज ड्राई स्लेक्ट लाइम. सो नेम द सब्सटेंस विच ऑन ट्रीटमेंट विथ क्लोरीन यील्ड्स ब्लीचिंग पाउडर. इट्स ड्राई स्लेक्ट लाइम. Then name the sodium compound which is used for softening hard water. अब ये भी हुआ था. It is sodium carbonate, washing soda. देख सकते हो. It is used to remove permanent hardness, means softening the water, hard water. Sodium carbonate. Then what will happen if solution of sodium hydrogen carbonate is heated? What will happen if solution of sodium hydrogen carbonate is heated? याद करो क्या होगा. सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को हीट किया तो दैट वाज प्रिपरेशन रिएक्शन ऑफ वॉशिंग सोडा. यू कैन सी हियर व्हाट हैपेंस व्हेन सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट इज हीटेड. सोडियम कार्बोनेट इज फॉर्म्ड. सो दिस वाज द प्रिपरेशन रिएक्शन ऑफ वॉशिंग सोडा. ये भी हो गया. एंड फिफ्थ, राइट एन इक्वेशन टू शो द रिएक्शन बिटवीन प्लास्टर ऑफ पेरिस एंड वाटर. अभी अभी किया हमने. प्लास्टर ऑफ पेरिस को वाटर के साथ अगर रिएक्ट किया, हार्ड सॉलिड मास कॉल्ड जिप्सम इज फॉर्म्ड. उसके बाद में आज ही के दिन आपको सारे इंटेक्स्ट और एक्सरसाइज के क्वेश्चन आंसर्स भी उस नोट्स के साथ ऐड करके भेज रहा हूँ. इनमें आपको किसी में भी डाउट लगे, आपको मुझे व्हाट्सएप पे टेक्स्ट करना है. फिर उन क्वेश्चंस के सॉल्यूशंस मैं कल के दिन मैथ्स सेशन के लास्ट में ये डाउट करके क्लियर कर लूँगा. दे आर वेरी इजी. ट्राई टू आंसर इट ऑन योर ओन. उसके बाद भी कहीं दिक्कत लगे तो आप मुझे व्हाट्सएप पे क्वेश्चन नंबर टेक्स्ट कीजिए, तो मैं आपको इसका सोल्यूशन दूँगा. बाकी नोट्स के लिए आज आपको रुकना नहीं है. नोट्स के पहले ही आपको ये सब खत्म कर देना है. इधर से ही रीड करते हुए 90% कंटेंट यही कॉपी पेस्ट किया जाएगा. तो इवनिंग तक मैं आपको इसका आंसर्स, इसका फॉर्म नोट्स और एक्सरसाइज के आंसर्स भेज देता हूँ. सो प्रिपेयर कीजिए टेस्ट के लिए. फ्राइडे के दिन है टेस्ट. अच्छा खासा टाइम है. ट्यूसडे आप 3 दिन पूरे हैं आपके पास. सो रिएक्शन सब लिखिए दोनों चैप्टर्स के.